हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसके अलावा आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या आप लोग को पता है कि जो हमारा एरोप्लेन है वो यहाँ पे उड़ता कैसे है? देखो, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा। और देखो, यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो फार्मेसी रिलेटेड बुक्स हैं और जो यहाँ पे टीचर्स भी होते हैं वो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम को बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को तो एट लास्ट में वो लोग वही बताते हैं जो होती है, बट उसको बताने का जो तरीका होता है वो काफ़ी गलत होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग को प्रेशर हेड वगैरह के बारे में पता है तो आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी भी जानते हो, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है तो आज की वीडियो के बाद सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात, बर्नौलीज थ्योरम हमारे यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के अंदर पढ़ते हैं। और देखो, यहाँ पे बेसिकली बात करें तो जो हमारी बर्नौलीज थ्योरम है वो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस होती है। देखो, अगर वन वर्ड में बोले तो बर्नौलीज थ्योरम हमारा कहता क्या है? Bernoulli's theorem states that the sum of total energy per unit volume remains constant at any cross section of the pipe throughout the fluid flow। देखो, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि मान लो हमारा कोई पाइप है, ठीक है, और जिसमें से यहाँ पे हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। देखो, ये पाइप हमारा इस तरीके से भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। आप लोग इसके लेके कंफ्यूज मत हो कि हमारा पाइप ऐसा ही होना चाहिए। हमारा कोई भी पाइप है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन ली है ताकि आप लोग और भी अच्छे से समझ सको, ठीक है। कि मान लो हमारा कोई पाइप है जिसमें हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मान लो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन ए वाला है और एक क्रॉस सेक्शन हमारा बी वाला है। तो बर्नौलीज थ्योरम हमारा क्या कहता है कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन पे, यानी अगर मान लो ए पॉइंट पे भी देखें या फिर हम लोग बी पॉइंट पे देखें या फिर हम लोग किसी भी पॉइंट पे देखें, देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, कहीं भी जो हमारा सम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी का जो सम होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट या फिर सेम ही रहेगा। यानी जितना सम ऑफ टोटल एनर्जी हमारा ए पे होगा उतना ही सम ऑफ टोटल एनर्जी हमारा इस बी पॉइंट पे भी होगा। चाहे आप लोग बीच में कहीं पे देखो, सम ऑफ टोटल एनर्जी यहाँ पे सेम ही रहेगा सबके लिए। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी में आ कौन कौन सी जाती हैं? तो यहाँ पे देखो, हमारी जो भी फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, अगर किसी पाइप में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमें मेनली तीन टाइप की एनर्जी देखने को मिलती है। पहला होता है हमारा प्रेशर एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो इन तीनों का सम है, यानी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो यहाँ पे किसी भी पाइप में किसी भी टाइम पे यहाँ पे कांस्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पे ये हमारा जो है सेम ही रहेगा। जैसे बहुत ही सिंपली अगर बात करें, मान लो हमारा जो ए क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मान लो हमारा टोटल एनर्जी का सम है वो यहाँ पे मान लो 80 से 100 जूल आ रहा है, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे भी इन तीनों का सम यहाँ पे 80 से 100 जूल ही आएगा। अब देखो, एक चीज आप लोग क्लियर समझना, यहाँ पे सम ऑफ टोटल एनर्जी की बात हो रही है। इंडिविजुअली हो सकता है कि ये तीनों वैल्यू यहाँ पे डिफर कर जाए। जैसे कि मान लो हो सकता है कि ए पॉइंट पे हमारी प्रेशर एनर्जी कुछ ज़्यादा हो और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो। तो यहाँ पे अगर मान लो बी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे मान लो प्रेशर एनर्जी कम है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यानी इन तीनों का जो सम है वो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे या फिर इसी के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे सेम ही होगा। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पे समझना क्या है? हमें यहाँ पे बस यही समझना है कि प्रेशर एनर्जी आखिर होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ टोटल एनर्जी की बात नहीं हो रही है। इस चीज़ को भी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो, यहीं सबसे कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे सम ऑफ टोटल एनर्जी की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे बात होती है सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, वही चीज़ें हमें देखनी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा पाइप है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो सरफेस है, ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है और जो हमारा पाइप है, तो जो पाइप का ए पॉइंट है वो हमारा सरफेस से मान लेते हैं कि एच ए डिस्टेंस पे है, ठीक है, और जो हमारा पॉइंट बी है वो मान लेते हैं कि सरफेस से हमारा जो है एच बी डिस्टेंस पे। देखो, मान लेते हैं कि ये दोनों डिस्टेंस अलग है। देखो, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होगे कि ये डिस्टेंस अलग क्यों है, ये इस तरीके से क्यों है। देखो, अगर आप लोग चाहो
तो यहाँ पे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे भी रख सकते हो, यानी आप लोग इसको इस तरीके के पाइप में भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ पे होगा क्या, एच ए और एच बी दोनों जगह सेम हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन ली है। मान लो ये दोनों हाइटें भी अलग हो, ठीक है, ये मतलब आप लोग चाहो, देखो ये तो सिंपल कंडीशन हो गई, ठीक है, इसमें तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। अगर आप लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो इसकी भी कर लोगे, वहाँ पे एच ए एच बी बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे जमीन से यहाँ पे एच एच बी इतनी हाइट पे क्यों रहता है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि कुछ पाइप्स आप लोगों ने देखे होंगे कि जमीन से ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जमीन से वो जो है कुछ हाइट पे रहते हैं। तो यहाँ पे उस तरह की पाइप के लिए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अगर मान लो कोई पाइप जमीन पे है तो वहाँ पे क्या होगा, एच एच बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये हमारा ऐसा ही होगा, ये हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये हमारा जमीन पे भी हो सकता है, लेकिन ये तो हम लोगों ने कंडीशन ले ली है कि मान लो इस तरीके से हमारा पाइप है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट से हमारा जो है फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इस बी पॉइंट से कुछ टाइम बाद यहाँ पे फ्लूइड फ्लो निकला। अब हमें क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस ए पॉइंट पे यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है और बी पॉइंट पे कितनी है। तो देखो यहाँ पे आप लोग सिंपली सी बात है कि अगर हम लोग बात करें अपने प्रेशर एनर्जी की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस ए पॉइंट पे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए पे। तो प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट ए हमारा क्या होगा, देखो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। देखो प्रेशर एनर्जी और प्रेशर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब आप लोग ध्यान से सुनना, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पीवी, और अगर इसी को हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम में निकाले तो पीवी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वी वी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पी, यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्या मिली, पी। देखो ये पी क्या है, पी हमारा प्रेशर एनर्जी नहीं है, प्रेशर एनर्जी हमारा पोटेंशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, लेकिन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या होगा, पी होगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, हमारा क्या होता है, mgh, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको v से डिवाइड कर देंगे, तो mgh डिवाइडेड बाई v। अब आपको पता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है, m अपॉन v क्या होता है, m अपॉन v हमारा हो जाता है रो, डेंसिटी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या मिला, रो जी एच। देखो रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है हमारा एम जी एच, रो जी एच है हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो ये सारी चीज़ें तो आई थिंक आप लोग को पता होंगी, नहीं पता है तो जान लो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम लोग वी से डिवाइड कर देंगे। अच्छा यहाँ पे देखो ये वी हमारा वॉल्यूम नहीं होता, ये वी हमारा स्पीड होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसको हम लोग यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यू से। देखो ये यू हमारा, ये वी हमारा वी नहीं होता है, एम यू स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाफ, ठीक है, हाफ और एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भी एम अपॉन वी क्या हो जाएगा, रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ रो यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारा ए पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ए पॉइंट पे हमारी हाइट क्या है, हाइट हमारी एच है, तो यहाँ पे हम लोग एच ए कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रेशर भी मान लेते हैं कि पी ए है, तो हम लोग यहाँ पे इसको पी ए कर लेते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, देखो ए पॉइंट पे वेलोसिटी और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ यहाँ पे डिफरेंस हो सकती है, तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी यू ए है। तो फाइनली हम लोग क्या, हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर सेम, ठीक है। तो यही चीज़ तो हमारा बर्नौलीज थ्योरम देखो सिंपली कह रहा है, बर्नौलीज थ्योरम क्या कह रहा है, द सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ये हमारी तीनों एनर्जी होती है टोटल, तो पर यूनिट वॉल्यूम, देखो ये हम लोगों ने पर यूनिट वॉल्यूम में ही तो निकाली है। देखो ये हमारी पर यूनिट वॉल्यूम पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो यू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या होगा, इसका जो टोटल सम होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और यही चीज़ हमारा यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम सिंपली कहता है, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। अब यहाँ पे देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने ना इसको कुछ अलग तरीके से देखा है, यानी आप लोगों ने यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स देखे होंगे, तो वो टर्म्स यहाँ पे कैसे आते हैं उसी चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे, और उसी चीज़ को यहाँ पे काफ़ी गलत तरीके से आप लोगों को बताया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो टर्म्स कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो कि इस ए पॉइंट पे हम लोगों ने एनर्जी को कैलकुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे इस ए पे हम लोगों ने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी, तो क्या आई हमारी, आप लोग यहाँ पे देखो वही चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली कि
टोटल एनर्जी, अच्छा यहाँ पे प्रेशर है, ये एनर्जी होगा, अभी हम इसको सही कर देंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट ए हमारी क्या निकल के आ गई, पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो ये हमारी क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने पर यूनिट वॉल्यूम पे एनर्जी को कैलकुलेट किया है, यहाँ पे टोटल एनर्जी नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो सबसे पहले हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट करी पॉइंट ए पे, अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं पॉइंट बी पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बस आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बस जहाँ पे आप लोग का एच ए था वहाँ पे एच बी कर देना है, ठीक है, और जहाँ पे पी ए था वहाँ पे पी बी कर देना है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट बी पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पॉइंट बी पे हमारे एच की वैल्यू कितनी है, एच बी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो जी एच बी, क्योंकि हाइट यहाँ पे एच बी है। और उसके बाद प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट बी की बात करें तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी, तो हमारा पी बी आ गया। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी, तो हमारा हो गया हाफ रो यू बी स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारी मान लेते हैं वेलोसिटी हमारी यू बी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी यू ए होगी, यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर पी ए था, यहाँ पे प्रेशर कुछ पी बी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंस हो, हम लोग मान लेते हैं कि डिफरेंस कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ तो है कि अगर हम लोग यहाँ पे भी टोटल एनर्जी को सम कर देंगे तो कांस्टेंट ही तो आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से देखें, ठीक है, Now according to Bernoulli's theorem, the sum of total energy remains constant or same at any cross section। यानी यहाँ पे देखो इसका जो टोटल सम है वो यहाँ पे जितना A पे है उतना ही तो B पे होगा। यानी हम लोगों ने जो A और B को अलग अलग कैलकुलेट किया है ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू Bernoulli सर, है ना। Hence टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी से मतलब वही है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इतना तो आप लोग समझदार हो ही चुके हो अब तक। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना हमारा पी है, देखो पी ए पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर है, उतनी ही हमारी। और हम लोगों ने बी पे क्या कैलकुलेट किया था, रो बी पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस हाफ रो यू बी स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो बस देखो सिंपल सा यही तो हमारा बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी का सम यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, और वही चीज़ है। तो यही है सिंपल सी बर्नौलीज इक्वेशन। तो आखिर यहाँ पे गलती कहाँ पे है, ठीक है, यानी कि बुक्स वगैरह में क्या चीज़ें गलत तरीके से दी रहती हैं। यहाँ पे देखो आप लोग को जो बुक में इक्वेशन दिखती है वो हमारी होती है ये वाली, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम को कहीं अपने क्लास वगैरह में पढ़ा है तो आई थिंक कि आप लोगों को ये वाली इक्वेशन पढ़ाई गई होगी। अब आप लोग अभी तक कंफ्यूज हो गए कि ये इक्वेशन कहाँ से आई और ये कहाँ से आई। तो यहाँ पे देखो इसके लिए आप लोग को समझना होगा हमारा प्रेशर हेड को। देखो आप लोगों ने आई होप कि स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो देखते आए हो, तो स्टार्टिंग में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई दो बॉक्सेस लिए, ठीक है, कोई दो हम लोगों ने सिलेंडर लिए और इसमें हम लोगों ने सेम ही फ्लूइड लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हमारा फ्लूइड है इस सिलेंडर में भी वो भी ए है और इसमें भी ए है, ठीक है। अब अगर मान लो इस सिलेंडर में, ठीक है, ध्यान से देखना, इस सिलेंडर पे मान लो इस एच हाइट पे, ठीक है, यहाँ पे इस वाली एच हाइट पे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी है H1, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हमारा इस फ्लूइड की वजह से, ठीक है, इस फ्लूइड की वजह से इस पॉइंट पे पार्टिकुलरली कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप लोग इसकी वैल्यू कैसे बता सकते हो। सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा रो जी एच। तो अब देखो इस फ्लूइड का हमारा रो मान लेते हैं कि रो ही है, जी भी, और देखो जी की वैल्यू तो सेम ही रहती है, तो जी हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे H1, तो हमारा इसकी वैल्यू निकल के, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा मान लो अगर हम लोग इसी पॉइंट पे, देखो अभी हमारा फ्लूइड बिल्कुल सेम ही है, फ्लूइड नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा इस पॉइंट पे वैल्यू बताओ, तो इसकी डिस्टेंस हाइट थी हमारी H1, तो आप लोगों ने बता दिया रो जी H1। अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मुझे इस पॉइंट पे आप वैल्यू बताओ प्रेशर की, तो क्या प्रेशर अभी भी रो जी H1 होगा? बिल्कुल नहीं। अब हमारा प्रेशर जो है चेंज हो जाएगा, मान ले, क्योंकि यहाँ पे हाइट हमारी कुछ डिफरेंस है, मान लेते हैं H2 है, तो प्रेशर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, प्रेशर हमारा निकल के आ जाएगा रो जी H2। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे देखो ये दोनों फ्लूइड अगर सेम है तो क्या यहाँ पे इन दोनों का रो सेम होगा? देखो रो क्या होता है, रो होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी तो भाई फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, वो तो यहाँ पे चेंज होगी नहीं। तो जितना यहाँ पे रो इसका होगा उतना ही तो रो इसका भी होगा, यानी रो तो इन दोनों का सेम है। और जी, जी क्या होता है भाई, जी तो होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 जो कि कांस्टेंट है, तो ये दोनों भी तो सेम होंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों केस में बात करें, देखो ये हमारा केस 1, ये हमारा केस 2, ठीक है, इन दोनों केस में फ्लूइड सेम है और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को डिफरेंट पॉइंट्स पे जब कैलकुलेट करने को बोला, तो यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है? क्या रो में कोई डिफरेंस आ रहा है? देखो रो तो दोनों का सेम है। क्या जी में कोई डिफरेंस आ रहा है? जी भी दोनों का सेम है।
क्या H में डिफरेंस आ रहा है? जी हाँ, H में डिफरेंस आ रहा है। H यहाँ पे हमारा H1 है और H यहाँ पे हमारा H2 है। यानी देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा प्रेशर है, क्या वो हमारा मेनली इस H1 और इस H2 पे नहीं डिपेंड कर रहा है? भाई देखो, रोजी तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो हमारा जो प्रेशर है वो तो मेनली हमारा हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, वही चीज़ है कि फ्लूइड के केस में क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है वो हमारा मेनली हाइट पे डिपेंड करता है। और अगर हम लोग मान लो इस इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दें, ठीक है, इन दोनों को रो जी से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या है, कोई फर्क आएगा? देखो, अगर मान लो इन दोनों को रोजी से, जैसे रोजी यहाँ पे हम लोग हटा लें, ठीक है, और अगर सिर्फ हम लोग इस H1 और H2 को कैलकुलेट करें, तो क्या हम लोग इस प्रेशर को नहीं बता सकते? क्योंकि भाई रो जी तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा दोनों के लिए, ठीक है। अगर हमें इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस को बताना है तो हम लोग सिर्फ H1 और H2 को कैलकुलेट करके नहीं बता सकते। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेशर हेड, ठीक है। प्रेशर हेड यानी कि जो हमारा, देखो, प्रेशर हेड की बात, पहली बात हम लोग जनरली सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के केस में करते हैं। और प्रेशर हेड बेसिकली क्या होता है कि प्रेशर में जो है हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है, यानी फ्लूइड के केस में एक फ्लूइड कॉलम की हाइट की वजह से जो प्रेशर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। देखो, प्रेशर हेड जनरली एक टाइप से कह सकते हो प्रेशर ही है, कोई बहुत ही अलग टर्म नहीं है। बस यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड के केस में जो हमारा प्रेशर है वो मेनली हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग चाहें तो रो जी को यहाँ पे हम लोग जो है गायब भी कर सकते हैं और सिर्फ H1 और H2 के केस में हम लोग प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है प्रेशर हेड। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन को, ठीक है, अगर हम लोग इस इक्वेशन को जो है पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दे, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी ए प्लस रो जी एच ए प्लस हाफ रो यू स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी जी पी बी प्लस रो जी एच पी प्लस हाफ रो यू बी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको रो जी, अगर हम लोग इसको देखो इस रो जी, क्योंकि देखो रो और जी हमारा लगभग कांस्टेंट ही होता है ना, तो रो जी से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कोई इक्वेशन में फर्क तो होगा नहीं। देखो, जब दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी ना। इतना तो आप लोग मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक है, जानता ही होगे कि दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन सेम रहेगी। तो मान लो हम लोगों ने इस इक्वेशन को रो जी से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को, तो अब आप लोग ध्यान से देखना, पी ए डिवाइडेड बाई रो जी इज इक्वल टू रो जी एच ए डिवाइडेड बाई रो जी। ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोग को टीचर्स मेनली नहीं बताते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो जी, और इसको भी डिवाइडेड बाई रो जी। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या कटेगा, यहाँ पे ये पी जी और ये पी जी कट जाएगा, ठीक है, पूरा। और यहाँ पे ये रो और ये रो कट गया, और यहाँ पे भी ये पी जी और ये पी जी कट गया, सॉरी रो जी कट गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये रो और ये रो कट गया। तो अब हम लोग देखें तो इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखना, पी ए डिवाइडेड बाई रो जी प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ एच ए बचा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एच ए बचा, और यहाँ पे क्या बचा, हाफ, देखो यहाँ पे बचा हमारा यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। देखो, यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, यहाँ पे यही चीज़ होता। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पी बी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस, यहाँ पे और क्या बचा, एच बी प्लस, और क्या बचा, यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। और ये इक्वेशन है जो कि आप लोग अक्सर पढ़ते हो, ठीक है, और इसी को आप लोग जो है फ्लूइड के केस में बर्नौलीज थ्योरम के अंदर पढ़ते हो। तो ये चीज़ हमारी इस तरीके से आती है, यानी यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम देखो सबके लिए सेम ही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस पूरे टर्म को जब यहाँ पे रो जी से डिवाइड कर देते हैं तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो लोग गलती कहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ तक भी चलो कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को बताया जाता है कि ये पी ए डिवाइडेड बाई रो जी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है प्रेशर एनर्जी, और एच ए को बताया जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे यू ए स्क्वायर बाई टू जी को बताया जाता है हमारी काइनेटिक एनर्जी। जबकि भाई ये गलत बात है, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक हेड। इसको ध्यान से देखना, देखो जब हम लोगों ने इसको रोजी से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इन सारी इस इक्वेशन को ध्यान से समझना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोग को पता होगा, आप लोग को गलत तरीके से बताया गया है कि आप लोग को, देखो ये इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने रोजी से डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिला, और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इस पी ए डिवाइडेड बाई रोजी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, ना कि प्रेशर एनर्जी। देखो प्रेशर एनर्जी, पहली बात ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू वी, ठीक है। और यहाँ पे देखो एच ए हमारा क्या होता है, एच ए आप लोग को बल्कि इवन बुक्स में दिया हुआ है यार, मतलब आप लोग जाके देखोगे ना तो बुक्स में दिया हुआ है एच ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, जबकि ये क्या है, ये हमारा पोटेंशियल हेड है, समझ रहे हो। और यहाँ पे यू ए स्क्वायर बाई टू जी ये हमारा क्या है, ये हमारा काइनेटिक हेड है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यह भी वही चीज़ है, ठीक है, ये हमारा ए पे है, ये हमारा बी पे है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेड होती हैं, ना कि हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, है तो इक्वेशन सेम ही, ये भी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन ही है, बस हम लोगों ने इसको क्या है, हम लोगों ने इसको प्रेशर हेड के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है।
बाकी तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रोजी से डिवाइड कर दिया जो कि कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ होती है मेनली। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग के बुक्स में दी रहती है, ठीक है, कि देखो बर्नौलीज थ्योरम तो हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देखो बर्नौलीज थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो ये भी हमारी बर्नौलीज थ्योरम ही है, ठीक है। और जब हम लोगों ने इसको इक्वल किया, ये भी हमारी बर्नौलीज थ्योरम है, ये भी हमारी बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। बर्नौली सर ने बस इतना बोला है, द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बस इतनी सी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन होती है। बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी है जहाँ पे हम लोगों ने बात की है एनर्जी लॉसेज के बारे में, तो आपको पता है कि यहाँ पे बर्नौली सर ने तो बोल दिया कि यहाँ पे जितनी एनर्जी ए पे है उतनी ही एनर्जी बी पे भी होगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे पाइप से जब हमारा फ्लूइड फ्लो करेगा तो कुछ हमारा फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा है। तो भाई उस एनर्जी लॉस को भी तो हमें कैलकुलेट करना होगा। यानी देखो अगर जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा ए से बी जब पहुंचेगा, तो ए से बी जाते जाते यहाँ पे देखो कुछ एनर्जी भी तो लॉस होगी, तब तो जाके बी पे पहुंचेगा, जैसे इस फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगी। अब इस लॉस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस लॉस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं हमारा एक पंप, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखना, हम इस लॉस को, जो कि एनर्जी लॉस हमारा ना हो, ठीक है, और हमारा बराबर पहुंचे, तो हम लोग यहाँ पे एक पंप ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नाउ प्रैक्टिकली, यानी देखो थ्योरेटिकली तो हमारी इक्वेशन सही है, बट प्रैक्टिकल केस में बात करें, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड पंप एडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। यानी कि जब हमारा फ्लूइड यहाँ से ए से बी पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो हमारा पंप जो है कुछ एनर्जी ऐड करता है, ठीक है। तो जो हमारा पंप एनर्जी ऐड करता है, मान लो अगर हम लोग उसको डब्लू मान लें, ठीक है, और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे पंप ने कुछ एनर्जी ऐड की, तो एनर्जी ऐड कब की, जब एनर्जी कुछ लॉस हुई, तो कुछ एनर्जी लॉस भी तो हुई ना। Also during the transport of some energy get lost in the form of heat due to frictional force। यानी इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी हमारी लॉस भी हुई, और लॉस किस फॉर्म में हुई, हीट के फॉर्म में। देखो एक चीज़ आप लोग को पता है कि एनर्जी ना तो खत्म होती है ना तो क्रिएट की जाती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पे लॉस का मतलब क्या है कि हमारा हीट के फॉर्म में चेंज हो गई, समझ रहे हो, जो हमारा लॉस हम लोग बोल देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे एफ के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मानते हैं कि यहाँ से, अब देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना, ए से बी जाने पे माना हम लोगों ने कि हमारा एफ जूल एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। तो एनर्जी लॉस को हम लोग यहाँ पे निगेटिव में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मानते हैं कि इस लॉस को पूरा करने के लिए पंप ने यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐड करी, जो कि हमारी हो गई डब्ल्यू जूल, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पे फाइनली अगर बर्नौलीज इक्वेशन को देखें, तो देखो प्रैक्टिकली जो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन है उसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि पी ए प्लस रो जी प्लस एच ए प्लस यू ए स्क्वायर प्लस 2g, इसमें हम लोग जब अपने इस एनर्जी जो भी हमारी पंप ने ऐड की इसको भी जोड़ेंगे, और जो हमारी माइनस हुई यानी कि जो हमारी रिड्यूस हुई, ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तब हमारा जाके जो पी बी प्लस रो जी डिवाइडेड बाई रो जी के इक्वल आएगी। यानी देखो ए से बी जाने पे हम लोग को जो ए पे हम लोगों ने, देखो ए पे टोटल एनर्जी ये हो गई, ये इतना है ना। तो अब हम लोग बी के इक्वल इसको कब रखेंगे, बी के इक्वल प्रैक्टिकली इसको तभी रखेंगे जब हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी माइनस हुई और जो एनर्जी हम लोगों ने दी उसको भी रखेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे इक्वल करेंगे। देखो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। देखो जनरली मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग आज कमेंट करके बताओ, क्योंकि इस वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। और देखो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी ही नहीं है, एनर्जी लॉस के बारे में पता नहीं है, तब तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकती है, बट स्टिल मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है हर एक चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होता है हमारे यहाँ पे फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग की बुक में अक्सर दी रहती है, लेकिन आप लोग की बुक में दी तो यही इक्वेशन है जो कि सही है, लेकिन बताया गलत तरीके से जाता है। बुक में यह बताया जाता है कि ये हमारा प्रेशर एनर्जी होता है, जबकि ये हमारा प्रेशर हेड होता है, ये हमारा पोटेंशियल हेड होता है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कुछ लिमिटेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारा बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब हमारा फ्लूइड जो है नॉन विस्कस हो। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लूइड हमारा नॉन विस्कस हो, जो हमारा फ्लो है वो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए, और जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल भी हो, ठीक है, और जो हमारा फ्रिक्शन लॉस है वो भी नेग्लेजिबल हो। अब देखो फ्रिक्शन लॉस के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पे प्लस डब्ल्यू माइनस एफ किया है। अब अगर इसको हटा दे तो यहाँ पे इस कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हैं,
और अगर इस कंडीशन को हटाना हो तो हम लोग यहाँ पे प्लस डब्ल्यू माइनस एफ कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल केस में। तो वो चीज़ें हैं। बाकी अगर हम लोग मेनली बात करें अपने एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम की, तो यहाँ पे देखो जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना समझा पाना तो मुश्किल है, बाकी आप लोग ऐसे समझो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की वर्किंग में भी होता है। और वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब मीटर, ऑरिफिस मीटर, इसको हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। तो इन सब की वर्किंग में भी हमारा बर्नौलीज थ्योरम यूज होता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो एरोप्लेन की वर्किंग होती है। अब आप लोग ध्यान से देखना, देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी सम ऑफ टोटल एनर्जी है वो हमारी सेम ही रहेगी, है ना, चाहे किसी भी पॉइंट पे हो। अच्छा यहाँ पे देखो, मान लो अगर हम लोग माने कि ये जो हमारी प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, देखो ये तो हमारा हेड है, ठीक है, हम लोग इसको नॉर्मली इक्वेशन के टर्म में देखते हैं। जैसे ये वाले जो हमारा सम ऑफ टोटल एनर्जी था, तो ये पी हमारा क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग इसको जनरली देखें तो क्या ये हमारा मेनली हमारे प्रेशर पे ही तो डिपेंड कर रहा है। देखो प्रेशर एनर्जी हमारी मेनली तो प्रेशर पे ही डिपेंड कर रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है। अभी समझो ऐसे थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी हमारी मेनली प्रेशर पर डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी मेनली यू, और यू क्या होता है, यू होता है हमारा वेलोसिटी, तो मेनली ये हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। देखो इस चीज़ को समझना, जो प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी है वो मेनली, ठीक है, मेनली हमारी डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर पे। और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी मेनली डिपेंड करती है हमारे यू पे, यू हमारी मतलब वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पे और प्रेशर पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग तभी करते हैं जब हमारी हाइट का डिफरेंस हो या फिर हाइट वगैरह की चीज़ें हो। अगर मान लो हमारी हाइट का कोई डिफरेंस नहीं है, हाइट है ही नहीं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का भी जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम रहेगी। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान से देखना, कि एक किसी जगह पे जो हमारा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर प्लस वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे कह सकते हो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, जैसे ये जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई एरोप्लेन है, ठीक है, तो जब एरोप्लेन, देखो क्या होता है, एरोप्लेन के लिए यहाँ पे लेन्स होती है, ठीक है। तो देखो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, आप लोगों को पता है ना, एरोप्लेन सबसे पहले यहाँ पे अपनी लेन पे बहुत तेज़ी से कुछ दूर तक जाता है और उसके बाद यहाँ पे उड़ान भरता है। तो यहाँ पे ये उड़ता कैसे, मतलब कैसे यहाँ पे ये इतनी दूर जाने के बाद उड़ता है, और इतनी दूर आखिर जाता क्यों है, यहाँ से डायरेक्टली क्यों नहीं उड़ पाता है। देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, थोड़ा फील लेने वाली बात है कि जब एरोप्लेन यहाँ पे जाता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ी से जाता है। अच्छा जब बहुत तेज़ी से जाता है तो देखो जैसे ये जो एरोप्लेन का ये वाला आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स की पर, मतलब एरोप्लेन्स की जो आर्म्स होती हैं, ठीक है, मतलब पर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो एरोप्लेन्स की आर्म है, ठीक है, जब तक ये यहाँ पे मोशन में नहीं है तब तक यहाँ पे इस आर्म के ऊपर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे नीचे। देखो इसको ऐसे समझो कि ये मान लो हमारी ये आर्म है एरोप्लेन की, तो स्टार्टिंग में जितना प्रेशर इसके ऊपर है उतना ही प्रेशर इसके नीचे भी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी दोनों जगह सेम है। लेकिन जैसे ये एरोप्लेन हमारा मोशन में हुआ, ठीक है, तो हुआ क्या, अब देखो हुआ ये, अच्छा यहाँ पे देखो प्रेशर भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। तो यहाँ पे देखो अभी जैसे ये मोशन में जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे जो इस एरोप्लेन का पर है, ठीक है, तो इसके ऊपर वाली साइड यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। देखो वेलोसिटी यहाँ पे ऊपर तो बढ़ना चालू हो गई, लेकिन नीचे तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब वेलोसिटी ऊपर बढ़ेगी तो होगा क्या, देखो ये प्रेशर और वेलोसिटी तो सेम ही रहनी है, तो जब वेलोसिटी ऊपर बढ़ेगी तो प्रेशर यहाँ पे ऊपर क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे ऊपर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे ऊपर रिड्यूस हो जाएगा और नीचे तो अभी भी प्रेशर ज़्यादा है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो एरोप्लेन है इसके नीचे का प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर से यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, देखो वेलोसिटी और प्रेशर यहाँ पे एक दूसरे के कह सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा और अगर वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसे समझो। तो जब यहाँ पे ये एरोप्लेन मूवमेंट करना चालू करता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेन की जो यहाँ पे ये जो हमारी आर्म होती है प्लेन की, इसके ऊपर साइड यानी ऊपर वाली साइड यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती है क्योंकि स्पीड में जा रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पे तो प्रेशर घटता है और नीचे अभी भी प्रेशर बढ़ा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो प्रेशर यहाँ पे नीचे हाई है ऊपर लो है, तो होगा क्या, ये हाई प्रेशर यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ, देखो हाई प्रेशर हाई से लो की तरफ यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, दबाव लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे ज़मीन से उठ के उड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से वैसे देखो और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होती है, लेकिन ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम की वजह से ही यहाँ पे एक इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने ब्लोइंग ऑफ रूफ्स की, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने अगर कुछ टीन के ऐसे घर देखे हो या फिर कुछ ऐसे यहाँ पे मतलब आप लोगों ने फैक्ट्रीज वगैरह देखी हो जहाँ पे टीन्स वगैरह लगी रहती हैं, ठीक है, टीन्स वगैरह,
ठीक है, टीन वगैरह लगी रहती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब अगर कभी देखा हो कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, कभी कभी बहुत जब आंधी तूफान आता है तो ये टीन्स हमारी उड़ जाती हैं, यानी कि जो हमारी रूफ्स है वो ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, ठीक है। तो ये टीन आखिर उड़ती कैसे है? देखो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, जब बहुत तेज़ यहाँ पे आंधी वगैरह चलती है तो यहाँ पे क्या होता है, इस टीन के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेज़, वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है ना। और वेलोसिटी जब बढ़ जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर घटेगा, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा देखो, नीचे प्रेशर, ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, नीचे तो अभी भी प्रेशर ज़्यादा है, तो अब होगा क्या, हाई से लो पे प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे ऊपर नीचे वाला प्रेशर ऊपर की तरफ दबाव लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टीन वगैरह है वो हमारे उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं बर्नौलीज़ थ्योरम की। आई होप कि आप लोग को बर्नौलीज़ थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।